तो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एगहेड से निकलने के बाद जायंट वॉरियर पायरेट्स लिलिथ और ज्वेलरी बोनी के साथ पार्टी करते हैं, क्योंकि लूफी को लिलिथ ने बता दिया था कि चाहे वेगापंक मर चुका है लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। यानी लूफी ने जो वेगापंक से वादा किया था वो उसने पार्शियली पूरा कर दिया है। वहीं डोरी और ब्रोगी बताते हैं कि वो लिटिल गार्डन छोड़कर वापस एल्बाफ जा रहे हैं ताकि वो अपने नए वेपन्स ला सकें और अपनी एपिक डुएल को दोबारा शुरू कर सकें। दूसरी तरफ बोनी और बार्थोलोम्यू कुमा एक साथ होराइजन को देखकर एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। गार्टल आइलैंड पर रेड हेयर पायरेट्स स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट के बाटो क्लब से अपना बदला लेते हैं, क्योंकि बाटो क्लब ने रेड हेयर शैंक्स की टेरिटरी में जाकर उनके फ्लैग्स जला दिए थे। रेड हेयर पायरेट्स ने बार्थोलोम्यू को शैकल्स में बांध दिया था और होंगो ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो अगले महीने तक मंकी डी लूफी को ये जहर दे देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। अपने आइडल को बचाने के लिए बार्थोलोम्यू खुद वो पॉइजन पी लेता है, लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि वो मरने वाला है, उन्हें पता चलता है कि वो पॉइजन फेक है और रेड हेयर पायरेट्स उन लोगों को छोड़ देते हैं। शैंक्स बार्थोलोम्यू के एक्शन को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बेन बेकमैन उससे इस बारे में पूछता है तो शैंक्स कहता है, मैं ये देखकर खुश हूँ कि लूफी के प्रति कोई इतना डेडिकेटेड है। लेकिन तब यासोप कहता है, हर एक्शन का प्राइज होता है, और वो अपनी राइफल से एक शॉट मारकर गोइंग लूफी सेनपाई को समुंदर में डुबा देता है। अब इस चीज का पता नहीं कि क्रू मेंबर में से कोई बचा भी है या नहीं। इसी बीच ब्लैक बियर्ड हार्ट पायरेट्स को हराकर हाचिनोसु वापस आता है। वो एवोलो पिजारो को डांटता है और कहता है, पिजारो, मैं 2 पल के लिए यहाँ से चला क्या गया, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। तुझे पता है पॉनिग्लिफ्स की नॉलेज कॉमन हो गई है और अब हमें 4 एम्परर्स, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी होना होगा। इस जंग में कोबी हमारा हुक्म का इक्का था, फिर भी तूने कोबी और गेको मोरिया को भागने दिया, कमीने। लेकिन जब वो अपने क्रू का मोरल देखता है जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, उसका मूड इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि किजारू ने गार्प और शार्लेट पुडिंग को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है तो वो खुश हो जाता है और लफीते को कांटेक्ट करता है, जो उमित शिपिंग हेडक्वार्टर्स इन्फिल्ट्रेट कर रेवोल्यूशनरी आर्मी के ब्लॉकेट को मॉनिटर कर रहा था। वो बताता है, रेवोल्यूशनरी आर्मी मेरे युवा तक फूड पहुंचने नहीं दे रही है। जब भी राशन बंडूलास में लोड होता है, बंडूलास बार बार क्रैश हो जाते हैं। ऐसा चलता रहा तो सेलेस्टियल ड्रैगन भूख से मर जाएंगे। इसी बीच कैटरीना डिवॉन और वेन ओगर कैरिबू को लेकर हाचिनोसु वापस आते हैं। एगहेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद जायंट वॉरियर पायरेट की शिप अभी भी एल्बाफ के रास्ते जा रही थी, लेकिन हैवी ड्रिंक के कारण जायंट्स निको रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक, जिनबे, ज्वेलरी बोनी और लिलिथ को पता चलता है कि 1000 सनी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स गायब हो चुके हैं। वहीं नामी एक मिस्टीरियस कासल के अंदर हैंगओवर के साथ जगती है, एक नई आउटफिट पहने हुए, जो उसने कब पहनी उसे याद भी नहीं। नामी कासल में अपने साथियों को ढूंढती है। उसे कासल में अलग अलग प्रकार के बड़े जानवर मिलते हैं जिनसे वो बचकर भागती है। जल्दी उसकी मुलाकात उसॉप से होती है, जिसे एक बड़ी बिल्ली खाने की कोशिश कर रही थी। नामी उसे बचाती है और वो दोनों उस बिल्ली से बचकर भागते हैं। उन दोनों के पीछे भागते भागते बिल्ली कासल की दीवार तोड़ देती है और वो कासल से नीचे गिर जाते हैं। वो बिल्ली भी उनके पीछे जंप करती है और अचानक लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाती, लूफी, जोरो और सांजी वहां आ जाते हैं और उस लायन को बुरी तरह से पीटते हैं। जब नामी उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि वो कासल के आसपास के कई बड़े क्रिएचर्स से लड़ रहे थे। खैर, वो सब नोटिस करते हैं कि उन सब ने नए कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल एल्बाफ जायंट्स जैसे। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये कपड़े आए कैसे या सनी और बाकी क्रू कहाँ हैं। कासल से निकलते ही उसॉप एक थ्योरी देता है, इन कपड़ों को देख कर लगता है कि हम एल्बाफ में हैं और शायद हम खुद भी जायंट बन गए हैं। तभी उनका सामना एक आदमी से होता है जो एक मैसिव ग्रासहॉपर को बाइक की तरह चला रहा था। वो बताता है कि वो सब
लैंड ऑफ गॉड्स में है और यहाँ के सारे बड़े जानवर असल में गॉड्स हैं। वो उन्हें वॉर्न करता है कि सन गॉड के टेम्पल मत जाना क्योंकि वहाँ डेंजरस गार्जियन है। लेकिन ये सुनकर लूफी का एडवेंचर मोड ऑन हो जाता है और इससे पहले कि वो लोग उसे रोक पाते, लूफी टेम्पल की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते लूफी एक बैरियर से टकरा जाता है और उसके टकराने से ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में क्रैक आ गए हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो आसमान नहीं बल्कि एक जाइंट वन साइडेड मिरर था। मिरर के उस पार एक और रूम था, एक जाइंट प्रोपोर्शन का हॉबी रूम, जहां उन्हें चॉपर मिलता है। वो लोग चॉपर को रेस्क्यू करते हैं। रूम को देखकर उन्हें समझ आता है कि एक क्रीपी जाइंट ने उन्हें सोते हुए किडनैप किया, उन्हें डॉल की तरह ड्रेस किया और एक ह्यूज डॉल हाउस में रख दिया। और अपने रूम से वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था थ्रू वन साइडेड मिरर। उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व ही की थी कि अचानक टेम्पल के गार्जियन, जो बेसिकली जायंट एनिमल्स होते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं। इस हंगामे को सुनकर गॉड या कह लो फेक सन गॉड वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने उसके हॉबी रूम और पेट्स की बुरी हालत कर दी है और वो गुस्से में उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उसके पेट्स को हराते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में उसी जायंट कैट, जिसका नाम स्कैट होता है, उसको कैप्चर कर उस पर राइड करने लगते हैं। इस कैट उन्हें पूरा लैंड ऑफ गॉड क्रॉस करवा देती है, जो असल में एक नॉर्मल साइज रूम होता है। खैर, नामी, जिसने डियोरामा का पूरा लेआउट याद कर लिया था, क्रू को रूम के अपोजिट साइड में जाने के लिए कहती है, जहाँ से वो एक दीवार तोड़कर दूसरे एंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फेक सन गॉड, जो असल में रॉड होता है, न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स का एक मेंबर, उनका पीछा करता है और एक मेटल नेट में उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जोरो और सांजी उस नेट को तुरंत तोड़कर सबको फ्री कर देते हैं। रॉड को लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि उसका किंगडम असल में जायंट्स का एक पुराना प्रिजन था। लेकिन उसके लाइव डॉल्स, जो उसके दूसरे कैप्टिव्स थे, उसे बता देते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स ने डियोरामा को काफी डैमेज कर दिया है और किसी ने ईयर गॉड, उसके जंगली रैबिट को मार दिया है। मे बी लूफी, जोरो और सांजी ने, जब वो नामी को ढूंढ रहे थे। खैर, हमें पता चलता है कि रॉड स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन करने के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि हरजुद्दीन और बाकी जायंट्स ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करे और लूफी के फॉलोअर्स बने। तो जब उसका जायंट रेवन म्यूगिन स्लीपिंग मिस्ट जोन से 1000 सनी को लेकर आता है, जिसमें स्ट्रॉ हैट्स होते हैं, उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं इन्हें लाइव डॉल बनाकर अपना गुलाम बना लूं। वो अपने इस किंगडम ड्रामा प्लान पर हंस रहा होता है कि तभी नामी कहती है, मुझे इसकी हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और वो ज़्यूस की हेल्प से रॉड पर एक जबरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट अटैक करती है। वहीं लूफी गोमू गोमू नो कॉन्ग गन से दीवार को तोड़ देता है, जिससे वो लोग फाइनली उस प्रिजन से भाग जाते हैं। समुंदर में बाकी बचे स्ट्रॉ हैट्स लूफी के ग्रुप को हर जगह ढूंढ चुके थे और वो फाइनली अपनी सर्च को खत्म करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके दोस्त जिंदा हैं और वो उनको एल्बाफ में ही मिल जाएंगे। इसलिए वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एल्बाफ की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर जायंट्स भी खुशी खुशी एग्री करते हैं। थोड़ी देर बाद एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि डोरी और ब्रोगी की बाउंटी 100 मिलियन से बढ़ाकर 1.8 बिलियन बेरीज हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट था। लेकिन रॉबिन का कहना था कि इसमें 1 सेंचुरी का इन्फ्लेशन भी शामिल है। वहीं दूसरी खबर में लूफी पर वेगापंक के मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। जायंट कैप्टन्स को भी एगहेड अटैक में फ्रेम कर दिया गया था। रॉबिन जब आर्टिकल देखती है तो वो नोटिस करती है कि लूफी की गियर 5 वाली फोटो में उसके हाथ पर एक बड़ा सा एक्स मार्क है। खैर, पूरी कन्वर्सेशन फिर हरजुद्दीन पर शिफ्ट हो जाती है। जायंट्स बताते हैं कि वो उन्हें पिक करने के लिए आना चाहता था, लेकिन एल्बाफ में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इविल जायंट प्रिंस लोकी ने अपनी क्रूसिफिकेशन पनिशमेंट से बचकर अपने फादर किंग हेरल्ड को मार दिया था और एक लेजेंडरी डेल फ्रूट
खा लिया था, जिस वजह से एल्बाफ के लगभग सारे जायंट्स को उसको रोकने के लिए जाना पड़ा। लोकी को अब अकर्स्ड प्रिंस और शेम ऑफ एल्बाफ के नाम से जाना जाता है और जायंट्स का मानना था कि अगर वो कभी आजाद हुआ तो दुनिया का अंत निश्चित है। थोड़े समय बाद रॉबिन ब्रुक को कहकर अपना हेयर स्टाइल प्री टाइम स्किप वाले हेयर स्टाइल में चेंज करा लेती है, ताकि जब वो सॉल से मिले तो उसके लिए उसे पहचानना आसान हो। एल्बाफ में लूफी का ग्रुप एक जायंट साइज कासल पर पहुंच जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर था। वहां से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बड़ा सा जायंट साइज ब्रिज। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स उस ब्रिज को पार करने वाले होते हैं, उन्हें जल्दी से छुपना पड़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि दो बड़े जायंट्स ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, गर्ड और गोल्डबर्ग, जो न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के मेंबर थे। वो दोनों जायंट्स रॉड के शर्मनाक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। गर्ड के पेट आउल पाइपर ने देखा था कि म्यूगिन 1000 सनी को रॉड के पास ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रॉड से बात करेंगे कि क्यों वो आउटसाइडर्स को एल्बाफ ला रहा है। जब जायंट्स आगे निकल जाते हैं तो स्ट्रॉ हैट्स खुद ब्रिज क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में लूफी डिसाइड करता है कि वो नीचे फॉरेस्ट में जाएगा क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसका ध्यान खींच रही थी और वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है। बाकी क्रू ब्रिज पर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते समय उसॉप को रियलाइज होता है कि एक अजीब सा जायंट उनका पीछा कर रहा है, जिसके ऊपर लाइटनिंग के बर्न मार्क्स थे, जो और कोई नहीं बल्कि रॉड था और उसका पीछा गर्ड और गोल्डबर्ग कर रहे थे। गोल्डबर्ग के हाथ में 1000 सनी थी। उन्हें देखकर जोरो लड़ने के मूड में आ जाता है, लेकिन बाकी डिसाइड करते हैं कि ब्रिज का एंड करीब है और वो सब ब्रिज पार करने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। नीचे फॉरेस्ट में लूफी एक ब्लाइंडफोल्डेड और चेन्ड अप जायंट के पास पहुंच जाता है, जो उसकी प्रेजेंस फील कर पूछता है तुम कौन हो, जिस पर लूफी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फ्यूचर पायरेट किंग है। जब लूफी उस जायंट से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है, तो वो जायंट कहता है मेरा नाम लोकी है और मैं सन गॉड हूँ और ये जगह एल्बाफ है।